महाराष्ट्र राजस्थान में सबसे पहले बात बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे की, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए। हादसे में केंद्र ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। फिर बात सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे की और आखिर में बात 17 को होने वाले 2020 मुकाबले से पहले वैभव गहलोत की अहम बैठक की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। और बाड़मेर में भीषण सड़क हादसे पर अपडेट, अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 घायल हैं। हादसे पर पीएम और सीएम ने दुख जताया। केंद्र और राज्य सरकार ने अलग अलग मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्र की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए मिलेंगे। राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आज बाड़मेर में हुए इस भीषण सड़क हादसे में केंद्र सरकार ने भी जो है वो मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए, जबकि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। और ये 3 तस्वीरें आज हुए हादसे की, इसमें अब तक 11 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस और ट्रक की भिड़ंत में पूरी बस जलकर राख हो गई और मरने वालों की संख्या अब 12 हो चुकी है, यानी कुल 12 लोग इसमें मर चुके हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिनकी खबरें अब सामने आ रही हैं। और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, राजस्थान के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर बस टैंकर की टक्कर में लोगों की मौत दुखद है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। राजस्थान के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआर की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं प्रेमदान देथा के साथ, हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए। प्रेमदान, हादसे की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरे हादसे को लेकर ट्वीट किया है और मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है प्रेमदान, अब तस्वीर बहुत ज्यादा साफ होती जा रही होगी। मरने वालों का नाम भी पता चलने लगा होगा पुलिस प्रशासन को, क्योंकि उनके परिवार वाले जो है वो अब पुलिस के सामने आने लगे होंगे। प्रेमदान, देखिए आसिफ, इस घटना में सबसे बड़ी जो दुखद बात यह है कि जो लोग बस के अंदर जलकर मौत हुई है जिनकी, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसके लिए सभी शवों को जोधपुर भेजा गया है और जोधपुर भेजने के बाद में उनका जो डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद में उनकी पहचान की जाएगी। इसमें सबसे जो गंभीर बात है कि इसमें एक 6 माह की मासूम है जिसकी भी जलने से मौत हो गई है। तो अपने आप में दुखद घटना है, क्योंकि दुखद घटना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस घटना का दुख जताया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने लगातार जिला प्रशासन और अधिकारियों से बातचीत करके के इस घटना की पल-पल की जानकारी ली है और बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही साथ यहां से करीब 13 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। और इस पूरे मामले में पीछे वो बस देख पा रहे हैं हम, जो पूरी तरीके से जल गई। अगर इसको देखना चाहें, शायद ही इस बस का कोई पुर्जा जो है वो बिना जले बचा होगा। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू बहुत लेट किया गया, दमकल बहुत लेट पहुंची, नहीं तो शायद ये जो आपके पीछे बस है इससे बचाया जा सकता था। बिल्कुल, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाईवे था ये बालोतरा से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन आप देख सकते हैं बस पूरी तरीके से जलकर दोनों वाहन खाक हो गए। इसके अंदर जो शव थे, क्योंकि मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि इसके सामने एक ढाणी थी
इस ढाणी के लोगों ने हादसे के बाद में वो मौके पे पहुंचे, उन लोगों ने इन सबों को लोगों को बाहर निकाला, घायलों को करीब 22 से 25 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, क्योंकि गेट था वो बंद हो गया था। उसके बाद में इनको यहाँ से जो शीशे थे उनको तोड़ करके लोगों को बाहर निकाला। तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। लोगों का जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि इसमें कुछ लोगों को उनके हाथ जलते जलते तक उनको बाहर निकाला गया। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इस बस के अंदर किस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ और मौके पर फायर ब्रिगेड के लेट पहुंचने से इस आग पर काबू लेट पाया गया, जिससे जो शव थे वो जल करके राख में तब्दील हो गए। जी हाँ बिल्कुल प्रेमदान, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण हादसा था। लेकिन ताज्जुब इस बात का है प्रेमदान कि आपने कहा कि जो है लोगों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके शवों को जो है वो जोधपुर लेकर जाया जाएगा जहां उनका डीएनए टेस्ट होगा। लेकिन सवाल यह है प्रेमदान कि जिन परिवारों के लोग इस बस में सफर कर रहे थे उन परिवारों तक ये खबर निसंदेह पहुंची होगी कि इस बस में आग लग गई, इतने लोग इसमें जलकर जो है वो मर चुके हैं। वो परिवार आगे नहीं पहुंच पा रहे, पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रहे। आसान हो जाएगा पता करने के अंदर किन परिवारों के लोग जो है इस बस में सफर कर रहे थे। देखिए ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि परिजन पहुंच चुके हैं, हॉस्पिटलों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि बाड़मेर के पचपदरा, बालोतरा, जोधपुर में अलग अलग जगहों पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी घायलों का इलाज चल रहा है। तो हर कोई परिजन अपने मन में ये कम से कम पहले ये अंदेशा तो नहीं जताएगा कि उनका कोई अपना वो जो इसमें मौत होगी, तो पहले वो उन पे गए हुए हैं, घायलों के पास में पहुंचे हुए हैं, उसके बाद में पुलिस के पास पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद में क्योंकि जो शव है उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, उसके बाद में उनके पहुंचने के बाद में ये आइडेंटिफाई हो पाएगा कितने लोग कौन कौन लोग थे जिनकी इस पूरे हादसे में मौत हुई है। और डीएनए टेस्ट के बाद में ही इससे पहचान हो पाएगी कि आखिर मरने वालों के नाम क्या थे और कौन लोग थे। जी प्रेमदान, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जोधपुर में लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में एसबीआई ब्रांच से 11,50,000 रुपए लूट लिए। वारदात करवन थाना इलाके के गंगानी गांव में हुई, जहां बैंक खुलते लुटेरों ने धावा बोला और कैशियर की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी और फिर 11.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लूट की खबर मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और लुटेरों की तलाश जारी है। ये जोधपुर की एक बैंक की ब्रांच है और 2 लुटेरे यहां पर घुसते नकाबपोश और गन दिखाते हैं। यहां पर पिस्टल हवा में लहराई जाती है और फिर बैंक कर्मियों को एक किनारे करके लॉकर रूम से 11.5 लाख रुपए लेकर आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि कहने को तो पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी करवाई है, लेकिन सुबह हुई इस लूट के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है और ना ही ये अपराधी पुलिस के हाथ लगे हैं। केवल ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, इसके आधार पर शिनाख्त की कोशिशें जारी है। और अब बात शहर शहर भ्रष्टाचारियों पर एसीबी का वार करने की। एसीबी ने नाथद्वारा थाने के एएसआई को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया, जबकि गंगापुर सिटी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। राजसमंद से खबर है, एसीबी ने यहां पर कार्रवाई की। नाथद्वारा थाने के एएसआई मनीष सिंह को ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की घूस लेते पकड़े गए। लूट मामले को सुलझाने के लिए घूस ली थी। एएसपी उमेश ओझा की टीम ने यह कार्रवाई की। उदयपुर चौकी पर आकर प्रार्थना पत्र दिया कि मनीष जी एएसआई साहब एफआईआर देने के बदले में 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे। उच्च अधिकारी के निर्देशन में कल सत्यापन करवा गया। सत्यापन में रिश्वत राशि 10,000 रुपये की मांग का सत्यापन किया गया। आज उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम में किसी सदस्य ने यहाँ आके 10,000 रुपये देते मनीष जी एएसआई पुलिस थाना नाथद्वारा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।
उधर दौसा एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन को 10,000 की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया। बताया जाता है कि आरोपी प्रेमचंद जैन ने पिछले दिनों एक खाद्य प्रतिष्ठान से सैंपल लिए थे और कार्रवाई नहीं करने की एवज में 20,000 की रिश्वत की मांग की थी। सौदा 10,000 में तय हुआ। परिवादी की शिकायत पर एसीबी टीम ने छापेमारी की और प्रेमचंद जैन को 10,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों ट्रैप किया। मैं यहाँ एक परिवादी था, दूध डेयरी करते थे वो जी और उनका सैंपल लिया था अभी पिछले 20 अक्टूबर को जी और उसकी रिपोर्ट के नाम पे और आगे ये होली तक उनकी दोबारा चेकिंग नहीं करेंगे और जो सैंपल लिया है उसकी पॉजिटिव मतलब इनके पक्ष में रिपोर्ट देंगे। ये कह के 20,000 की इनकी डील हुई थी, जिसमें कल 10,000 रुपये सत्यापन के वक्त इन्होंने ले लिए थे जी और आज सुबह 8 बजे करीब हमने इनको 10,000 रुपये और लेते ट्रैप किया। 2020 मुकाबले से पहले आज मंथन होगा। 5 बजे आयोजन समिति की बैठक होने जा रही है। आयोजन से संबंधित कार्यों पर चर्चा होगी। वैभव गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। आरसी अध्यक्ष है वैभव गहलोत। तो 17 नवंबर को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जयपुर में मुकाबला होने जा रहा है। इसी को लेकर आरसीए की महत्वपूर्ण बैठक, चूंकि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक आज शाम 5 बजे होने जा रही है। 17 नवंबर को जयपुर में महामुकाबला। और ये खबर जयपुर से। करधनी में युवक की हत्या मामला, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। धनतेरस की रात को पत्नी और धर्म के भाई ने यह हत्या कर दी थी। युवक के शव को बोरे में डाल के फेंक के चले गए थे आरोपी। 2 इसकी प्लानिंग की जा रही थी। इस बारे में अभी और इंटरोगेशन की जाएगी। नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई नहीं। जब अब तक के इनकी इंटरोगेशन में ही आया है कि इन मृतक ने, शक्ति सिंह ने, उस दिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और रात को इस महिला ने पंकज को घर पर बुलाया। महिला के द्वारा उसके पैरों को और हाथों को काबू में किया गया और पंकज के द्वारा उसका गला दबाकर हत्या की गई। तो पंकज की भूमिका हत्या को करने में भी और बॉडी को डंप करने में भी, उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका बॉडी का चेहरा जलाने में भी और इसके सबूत मिटाने में भी पंकज की काफ़ी एक्टिव भूमिका रही है। मंजू राठौर की क्या एज होगी? अर्ली 40s। और ये मृतक? ये भी सेम एज ग्रुप के। सेकंड पर्सन था जो दूसरा जो आप बता रहे हैं कि 17 में जो गया था। और खबर तेल की कीमतें कम करने को लेकर हल्ला बोल की राजधानी में हुआ। जयपुर में आज भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से महंगाई के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला गया। दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने के वैट कम करने की मांग की गई। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय से जमकर नारेबाजी करते हुए सिविल लाइन्स फाटक की ओर मार्च किया। इस दौरान पुलिस बैरिकेड्स लगाकर विरोध करने पर कार्यकर्ताओं को रोक रही थी। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। एक्साइज ड्यूटी में केंद्र सरकार ने दिवाली का उपहार दिया। राजस्थान की बीजेपी की जितनी सरकारें थी उन्होंने वैट में कमी करी। आज उत्तर प्रदेश और भरतपुर 15 रुपए का पेट्रोल में डिफरेंस है। ऐसे ही हरियाणा में, ऐसे ही पंजाब में। हम चाहते हैं कि कोरोना के कारण से जो आर्थिक भार पड़ रहा था लोगों पर, अगर राजस्थान की सरकार मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर वैट की दरों में पेट्रोल और डीजल में कमी करती है तो निश्चित रूप से समानीकरण होगा। राज्यों में एक साथ पेट्रोल और डीजल चलेगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के और वैट कम करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस का मोर्चा यहाँ मौजूद है और ये युवा मोर्चा आगे बढ़ गया है और आगे बढ़ करके ये एक बड़ा जो है आप देखते हैं टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ पर ये पहुंचे हैं और ये पुलिस के साथ वो कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है बाकायदा और पुलिस ने यहाँ बाकायदा लाठियों से बैरिकेड बना करके
रास्ता रोकने की तैयारी कर ली है और तमाम लोग जो है यहाँ पर आगे धकेल रहे हैं पुलिस को, और पुलिस ने यहाँ पर जो है पूरा इंतजाम किया हुआ है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, चारों तरफ लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह की जो है सख्ती का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है अभी तक, और तमाम लोगों को पीछे हाथों से धकेला जा रहा है और सभी कार्यकर्ताओं को आगे की तरफ धकेला जा रहा है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको मेंटेन करने के लिए ये पुलिस का कहना है कि आपको विरोध करना था, आपने कर दिया है, अब पीछे हटें और जो कानून है उसको अपने हाथ में न लें, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई नुकसान ना हो। और ये सभी लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं, सिविल लाइन्स फाटक पर पहुँचना चाहते हैं कि वहाँ पहुँच करके अपनी बात को रखें, सरकार इनकी बात को सुने। पुलिस प्रशासन तमाम लोग यहाँ पर इस दौर आजमाइश में आप देखिए कि लगातार जो है कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए।